गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेटस एज अ पोसेट। अब हम डिस्कस करेंगे लेटस एज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर की टर्म्स में हम लेटस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज बाइनरी ऑपरेशन। सो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया तो हम पहले बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसके बाद एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे कि लेटस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। सो बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इंटू ए, मतलब ए क्रॉस ए से एलिमेंट्स उठाने हैं और ए तक एलिमेंट्स को कनेक्ट करेगा, वो इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन जो कि ए क्रॉस ए से लेके ए को मैप करता है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन एंड द इमेज ऑफ ए कॉमा बी। अब ये जो ए क्रॉस ए है ये हमारे पास किस फॉर्म के होते हैं, एक एलिमेंट इससे उठाओ एक एलिमेंट इससे उठाओ और ये कॉमास लिख दो। ठीक है, सो इसका मीनिंग है कि ये ए कॉमा बी इससे बिलोंग करता है, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट ए एंड दिस बी कम्स फ्रॉम द सेकेंड ए। ठीक है, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मेंबर से आता है एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड मेंबर से आता है। तो द इमेज ऑफ एनी, मतलब इमेज का क्या मतलब है कि अगर हम स्टार लगाएंगे किसी के ऊपर ए कॉमा बी के ऊपर तो हमें क्या मिलेगा, belongs to A क्रॉस A अंडर स्टार इज डिनोटेड बाय A स्टार B। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A स्टार B से। ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है, मतलब A कॉमा B के ऊपर हम जब भी स्टार को अप्लाई करेंगे तो हम उसको लिखेंगे A स्टार B। देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। फर्स्ट इज एडिशन ऑन n इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब अब यहाँ स्टार की जगह पे कौन है, प्लस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑन एन चेक करना है, तो मतलब हमें क्या करना है, प्लस ऑपरेशन फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, यही करना पड़ेगा। एन क्रॉस एन से एलिमेंट पिक करने हैं, तो मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, यही लेना है, जहाँ पे ये ए फर्स्ट वाले एन से है और ये बी सेकेंड वाले एन से है। ठीक है, मतलब ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर्स। तो अब हमें क्या चेक करना है कि ए स्टार बी, मतलब ए स्टार बी, स्टार के प्लेस पे यहाँ कौन है, प्लस, तो हमें क्या चेक करना है, ए प्लस बी क्या एन से बिलोंग करेगा। देखो ए इज अ नेचुरल नंबर, बी इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो अगर नेचुरल नंबर आएगा तो वो एन सेट से बिलोंग नहीं करेगा। दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी दुनिया में नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, दिस n is the set of all those natural numbers। तो अगर a plus b is a natural number तो a plus b भी तो n से बिलोंग करेगा ना, है ना, तो मतलब a स्टार b n से बिलोंग कर गया ना, तो हमें यही तो चाहिए, है ना, हमें यही चाहिए कि जब भी a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n हो, क्रॉस है ये n क्रॉस n हो, तो दिस वुड इम्प्लाई a स्टार b बिलोंग्स टू n, देन वी से दैट कि आर बाइनरी ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अगर ऐसा लेके चलें और ऐसा मिल जाए देन वी से दैट कि दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। देखो ए बी में नहीं देखना तो नंबर्स में देख लो। ठीक है, अगर मैंने ले लिया 2,3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमारे पास अगर मैंने 2 + 3 किया, दिस इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर ना, सो दिस बिलोंग्स टू n। सो दिस प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a स्टार b की जगह पे बस क्या आ जाएगा, a इंटू बी। तो हमारे पास हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर, 2 × 3 करेंगे तो वो 6 आएगा, 6 इज अगेन अ नेचुरल नंबर। जब भी दो नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बी नेचुरल नंबर, तो ये भी बिलोंग करेगा, हमेशा बिलोंग करेगा। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो स्टार है मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑन n इज बाइनरी ऑपरेशन, है ना। अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी देखते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा।
थर्ड इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑन n इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. क्यों? क्योंकि a स्टार b की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी, बट a माइनस बी हमेशा n से बिलोंग करे. दिस इज नॉट नेसेसरी. क्यों? देखो 2 और 3 लिया था ना, तो यहाँ पे भी 2 और 3 लेते हैं. तो 2 स्टार 3 मीन्स वॉट? 2 minus 3, and 2 minus 3 is minus 1, and minus 1 does not belongs to natural number. Natural numbers में माइनस वाला कोई भी नंबर नहीं एग्जिस्ट करता. सो हमारे पास ये क्या हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. ठीक है, अब हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट बी equipped with one or more operations defined on it is called algebraic structure. ठीक है, क्या कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसके ऊपर हमने एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस लगाए हों, हम उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. जैसे ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट n था, उसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगा दिया प्लस का. एक रियल्स का सेट था, उसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगा दिया प्लस का. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. तो अब देखो पढ़ते हैं लेट अस एज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है. अ नॉन एम्प्टी सेट L. ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट L टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस. 2 बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए. फर्स्ट ये ऐसे V करके लिखा हुआ है कि उल्टा V लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं जॉइन एंड दिस इज कॉल्ड मीट. ठीक है, 2 बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, जॉइन एंड मीट इज सेट टू फॉर्म अ लेटिस इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम. मतलब कोई सेट जिसके पास 2 बाइनरी ऑपरेशंस हों और वो ये जो नीचे लिखी हुई 3 कंडीशंस हैं इनको भी सेटिस्फाई करे. फर्स्ट कंडीशन इज कॉम्यूटेटिविटी. अब कॉम्यूटेटिविटी में हम जैसे पढ़ते थे कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो हम लिखते थे a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a. तो यहाँ पे ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? जॉइन एंड मीट. तो यहाँ पे a जॉइन b इक्वल्स टू b जॉइन a एंड a मीट b इज इक्वल्स टू b मीट. ये दोनों होने चाहिए. तो हमारा फॉर ऑल a कमा b बिलोंग्स टू L. ठीक है, सबके लिए होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए होल्ड ना करे दोनों. सेकेंड इज एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं? देखो a यूनियन बोल रहा हूँ, a जॉइन b किया. ठीक है, a जॉइन b जॉइन c. तो ये जो ब्रैकेट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ये b और c पे आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा. ऐसे ही जो हम मीट के ऊपर लगाएंगे वो भी बिल्कुल सेम. पहले इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट रखा, नेक्स्ट सब में लास्ट दोनों के ऊपर ब्रैकेट्स हैं. फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू L. तो हम बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव है. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब करना. a का हमने मीट लिया, a यूनियन a जॉइन b के साथ. ठीक है, तो ये क्या वापस से अगर a आ गया देन एब्जॉर्प्शन, और ये भी आ गया वापस से a, तो हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो हमारे पास एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हुआ? एक सेट जिसके पास 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं और वो बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड करते हैं, एसोसिएटिविटी को होल्ड करते हैं और एब्जॉर्प्शन को होल्ड करते हैं. देन वी से दैट कि दैट नॉन एम्प्टी सेट इज अ लेटिस. ठीक है, अब एक छोटा सा नोट है, ये वैसे है कुछ नहीं. हम बुक में जहाँ पे भी आएगा सुप्रीमम, ठीक है, हम सुप्रीमम को ऐसे लिखेंगे. अब जितने भी नोटेशन आएंगी जहाँ पे भी सुप्रीमम लिखा आ रहा है आपको यही समझना है. जहाँ पे इन्फीमम लिखा आ रहा है आपको यही समझना है कि ये मीट है. जहाँ पे a प्लस बी है वहाँ a यूनियन b, जहाँ पे a माइनस बी है वहाँ पे a इंटरसेक्शन b. जनरली ये प्रेफर्ड नोटेशन है जो आपकी बुक में यूज़ की गई है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं. ठीक है, अब बस एक लास्ट हम रहते हैं इक्विवेलेंस ऑफ 2 डेफिनेशंस ऑफ अ लेटिस. दोनों लेटिस के डिफाइन का इक्विवेलेंस क्या है? देखो इक्विवेलेंस मतलब फर्स्ट वाली से सेकंड वाली मिल सकती है, सेकंड वाली से फर्स्ट वाली मिल सकती है, दोनों सेम है. तो हमने पहली डिफाइन कौन सी पढ़ी थी? पोसेट वाली. एंड सेकेंड डिफाइन हमने पढ़ी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर वाली. तो L कॉमा दिस रिलेशन इज अ लेटिस एज अ पोसेट. ठीक है, अगर वो लेटिस है एज अ पोसेट तो वो लेटिस होगा एज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ऑल्सो. और एरो इधर भी मैंने इसलिए लगाया है कि अगर वो लेटिस है एज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर तो वो लेटिस भी होगा एज अ पोसेट. ठीक है, जब भी दोनों में से किसी भी टाइप का लेटिस हो सेकेंड वाला वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.